हेडिंग डाल दीजिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हेडिंग डाल दीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एकदम बड़े अक्षर में डालिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलिए समझाते हैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। आपके एनसीईआरटी के बुक में एक फिगर बनाया है, फिगर बना के समझाते हैं आपको। ये किसी कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है इस तरीके से। फिगर आपका इस तरीके से बनाया गया है और इस पॉइंट को हम कुछ नाम ऐसे डॉटेड लाइन, एनसीईआरटी का फिगर है, जरा समझिएगा इसको। यहाँ देखिए, यहाँ से किसी कंडक्टर के अंदर आपका ये फिगर बनाया गया है, इस तरीके से है। कंडक्टर के अंदर आपका क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर, और उसके अंदर आपके कुछ क्या पाए जाते हैं, फिक्स्ड आयन होते हैं। तो ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है और किसी फिक्स्ड आयन के साथ जाके क्या कर जाता है, टकरा जाता है, और यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लेता है, मान लेते हैं T1। कितना टाइम लगता है, T1। दूसरा कोलिजन जो है, पहला टकराव कोलिजन यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो दूसरा कोलिजन यहाँ, इसके बीच में टाइम लगा, मान लेते हैं T2। है समझ में। फिर यहाँ से टकराता है तो टकरा के फिर यहाँ जाता है, यहाँ पे लगता है टाइम T3, और यहाँ से फिर यहाँ आता है तो इसमें आपको टाइम लगता है T4। फिर यहाँ से यहाँ जाता है तो टाइम लेता है T5, और यहाँ से यहाँ जाने के बाद आपका टाइम लगता है T6। बात समझ आ रही है। ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, और ये आपका एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको एक एक लाइन समझाता हूँ, आपको दिया है क्या उसमें, कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था कंडक्टर के अंदर तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे। कैसे मोशन कर रहे थे, रैंडम मोशन। तो ड्यू टू रैंडम मोशन विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी 0। तो इस केस में आपका एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, आपका एवरेज वेलोसिटी 0 होने का मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन आपके, मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे, तब जाके नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा, पूरा एवरेज आल आपका 0 हो रहा होगा उस केस में। तो इसका मतलब हुआ कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाया था तो ये आया था ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड कब एराइज होगा कंडक्टर के, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस, उसको पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब उसके अंदर जब पोटेंशियल कनेक्ट करेंगे बैटरी और उसको कंडक्टर के अंदर, तो उसके अंदर क्या बनता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो उस केस में कंडक्टर के अंदर क्या था, 0 था। क्यों 0 था वहाँ पे, क्योंकि आपने वहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाया नहीं था। बात समझ आ रही है। तो जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या माना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 0। यहाँ पे क्या है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर क्या बनेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा।
क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यहाँ पे आपका क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो नेट डिस्प्लेसमेंट यानी कि नेट वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इतना क्लियर है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है पूरा, तो इलेक्ट्रॉन को रुकना तो चाहिए था यहाँ पे। अब हमने क्या कर दिया, इसमें लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और दोनों के बीच अपोजिट डायरेक्शन होगा। होता क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स और F इजकल टू -QE। करेगा कि नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे में बनाया गया है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के अंदर क्या हो गया आपका अब इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को रखा तो अपोजिट डायरेक्शन में उस पर क्या लगता है, फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे। तो क्या इसको लिख सकते हैं, F इजकल टू -E डिवाइडेड, हो सकता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपका, E। अब क्या हुआ यहाँ पे, तो इस फोर्स के लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करेगा कि नहीं करेगा, एक्सिलरेट करेगा। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सिलरेशन इजकल टू -E डिवाइडेड बाई m। नहीं समझ में आया। एक्सिलरेशन इक्वल क्या होता है, फोर्स अपान में मास। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रुकना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस फोर्स की वजह से, फोर्स दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इस पे क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया। ये चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। और इस फोर्स की वजह से ये आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ न रुकने के बजाय ये कुछ दूरी पे रुकता है यहाँ पे, और ये हो जाता है इसका नेट डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। बात समझ आई इतना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो एवरेज वेलोसिटी क्या था, 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे क्या लगने लगा, फोर्स। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। आ रहे हैं मेरे को हम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या एक्सपीरियंस करेगा आपका, फोर्स। तो अपोजिट डायरेक्शन में F इजकल टू E, और इसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर गया, एक्सिलरेट कर गया। तो एक्सिलरेशन आपका हुआ -E बाई m। इतना में कोई दिक्कत क्या है, बोलो। नोट करिए इसको पहले, फिर आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे आगे, मिटा दे इसको, हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, हम मानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, किसी भी पार्टिकल जो है, पार्टिकल उसकी वेलोसिटी हम किसी t टाइम पे जब फाइंड करते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते थे, v इजकल टू u प्लस at। है समझ में। इसको भी आई ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपकी वेलोसिटी है किसी t टाइम पे, और ये एक्सेलरेशन, और ये है आपका टाइम। जरा इसको समझिएगा।
ये जो आपका टाइम है, ये जो टाइम जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है, इस फर्स्ट आयन से टकराया है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इसका पहला कोलिजन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसमें यहाँ पे आपका ज़्यादा समय लग रहा है और यहाँ पे समय क्या लग रहा है? कम लग रहा है। फिर इसके और इसके बीच के कोलिजन का जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है। मतलब यहाँ पे दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम है आपका वो कहीं कम लग रहा है और कहीं ज़्यादा लग रहा है। तो इस कम और ज़्यादा की वजह से हम ये जो टाइम लेते हैं, इस टाइम को हम रिप्लेस्ड करते हैं, टी रिप्लेस्ड बाई रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टाउ से। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि ये जो टाइम टी है आपका, ये किसी दो सक्सेसिव कोलिजन में कभी कम लग रहा है और कभी ज़्यादा लग रहा है। तो उस कम और ज़्यादा की वजह से इसको रिप्लेस्ड करते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और ये हमारा होता है एवरेज टाइम। क्या होता है? एवरेज टाइम। मतलब ये आपका फिक्स नहीं है, हम इसको ओवरऑल क्या लेके चलते हैं? एवरेज टाइम। तो आपको लिखवाया गया होगा या पढ़ाया जाता है कि एवरेज टाइम टेकन बाय टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन में जो एवरेज टाइम होता है उसी को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आए बस समझ में? तो ये टाइम आपका कहीं कम कहीं ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम इसको एवरेज टाइम बोलते हैं, और इसी टाइम को रिप्लेस्ड करते हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि ये दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आए समझ में? अब इसी तरीके से कई इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास। इसमें क्या है? कंडक्टर में अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। तो जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो सबका अलग अलग टाइम है, तो उसको क्या ले लेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। और उसी तरीके से ढेर सारे जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन के कुछ अलग अलग इनिशियल स्पीड होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इस वाले को भी हम लोग कंसीडर क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। क्या कंसीडर करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। ये एक इलेक्ट्रॉन की नहीं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन की हम वेलोसिटी क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज। तो जब ये सारे एवरेज, तो आपका ये भी क्या मिलेगा? एवरेज ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी को आप लिखते हैं, इस टाउ को लिखते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक ले जाते हैं? Tn तक। इसी V1 को ले जाते हैं V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn तक। इसको ले जाते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसे अगर ये U1 मान लेते हैं इसको इनिशियल, तो क्या लेते हैं? U1 प्लस U2 प्लस इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। तो Vi के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट ये। इसके यहाँ पे क्या लिखते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn तक जाते हैं। तो जब ये आप n टर्म तक पहुँचेंगे Vn तक, वो एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट हो जाएगा, और वही वेलोसिटी आपका उस टाइम पे कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ आ रहा है कुछ? ये आपके ये मत कि एक ही पार्टिकल की बात है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है तो उसका एवरेज टाइम आपका इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपके कई सारे इलेक्ट्रॉन, तो उसकी इनिशियल स्पीड U1 प्लस U2 प्लस डॉट Vn तक जाएंगे। तो इसका एवरेज वेलोसिटी इनिशियल क्या होगा आपका? इनिशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आप अप्लाई किए थे, इनिशियल जब था आपका तो उस समय आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, उस केस में आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई थी? 0। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रॉन एक समय क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। उसी समय को हम कहते हैं, उसी टाइम पे जो वेलोसिटी मिलती है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस टी को T1 प्लस T2, लिख नहीं रहे, छोड़ दे, इसको लिख लेंगे आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे ये टर्म आपका एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आपका ये टाइम क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, और ये आपका एवरेज वाल क्या हो जाएगा? ये 0। और एक्सेलरेशन आपने अभी निकाला है माइनस ई डिवाइडेड बाई एम, और इसको क्या रिप्लेस कर देंगे? टाउ से। तो यहाँ आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा माइनस ई टाउ अपान में एम। नोट कर लीजिए इसको। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा समझ में?
थोड़ा सा पॉइंट लिखिए, रिलैक्सेशन टाइम, थोड़ा सा हेडिंग बना लीजिए एक ठो, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट डू यू मीन बाई रिलैक्सेशन टाइम, लिखिए व्हाट डू यू मीन बाई रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट डू यू मीन बाई रिलैक्सेशन टाइम। हो गया। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस फिक्स्ड आयन है और दूसरा प्लस फिक्स आयन यहाँ पे है, ठीक है। आपका मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आया और इसके साथ क्या हो गया, टकराया, और टकराने के बाद फिर इससे टकराया और फिर आपका ऐसे आ गया, मान लेते हैं। तो ये आपका पहला और दूसरा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में जो टाइम लगेगा, क्या ये रिलैक्सेशन टाइम है कि नहीं है। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो लिखिए रिलैक्सेशन टाइम में एवरेज ऑफ टाइम टेकन बाई all electrons is called relaxation time। रिलैक्सेशन टाइम आपका कैसा टाइम है, एवरेज टाइम है। तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके बीच का जो सक्सेसिव कोलिजन है वो कैसा टाइम है, एवरेज टाइम है, उसी को हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आया है। तो ये रहा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाउ के बीच का रिलेशन, माइनस ई अपान में एम और ये टाउ, और ये हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।